नमस्कार बच्चों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट पढ़ लिए थे। अब हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 तृतीय पाठ। इसका टॉपिक है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का मतलब होता है खुद पर डिपेंड होना, यानी स्वावलंबी होना, अपने सभी कार्य स्वयं करना। ठीक है बच्चों, देखिए इस पूरे पाठ में हमें यही बताया गया है कि अगर हम अपने आप पर आश्रित हैं, अपने पर डिपेंड हैं, तो हमें कोई परेशानी नहीं होती, और अगर हम दूसरे पर डिपेंड हैं तो हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी अवश्य होती है। अब आप ध्यान से इस पाठ को सुनिए। इसमें पढ़ने में कोई अशुद्धियाँ नहीं होना चाहिए। मैं इसको पढ़ती हूँ, इसके साथ साथ पढ़ने के साथ साथ मैं आपको इसके हिंदी अनुवाद भी बताती जाऊंगी तथा आपको इसके शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ती भी जाऊंगी। देखिए, कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। आस्ताम कृष्णमूर्ति। अब श्रीकंठ के साथ में चा लगा हुआ है, श्रीकंठश्च यानी दो लोग हैं यहाँ। तो कृष्णमूर्ति चा मीन्स और श्रीकंठ, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। आस्ता मीन्स थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठस्य मतलब दो जो मित्र थे उनमें से एक का नाम था श्रीकंठ। तो श्रीकंठ के पिता समृद्ध मीन्स होता है धन संपत्ति से समृद्ध, मतलब बड़े आदमी थे। आसीत मीन्स थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः मतलब इसलिए, तस्य मीन्स उसके, भवन मीन्स घर में, सर्वविधानि, सर्व मीन्स अनेक, विधान मीन्स प्रकार के, अनेक प्रकार के सुख के साधन थे। मतलब अनेक प्रकार के जो सुख होते हैं उन सभी के साधन उसके घर में थे। क्या क्या? तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन्। तस्मिन् विशाले, तस्मिन् मीन्स उसके, विशाल मीन्स बड़े से, भवने मीन्स घर में, उसके बड़े से घर में, चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् मीन्स 40, स्तंभा मीन्स खंभे, आसन मीन्स थे। उसके बड़े से घर में 40 खंभे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 40 द्वाराणि, 36 विद्युत व्यजनानि च आसन्। तस्य उसके, अष्टादश प्रकोष्ठेषु 18, उसके 18 कमरों में, प्रकोष्ठेषु मीन्स कमरों में, 50 मीन्स 50, गवाक्षा मीन्स खिड़कियाँ, उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 40 मीन्स 44, द्वाराणी मीन्स दरवाजे, और 36 मीन्स 36, विद्युत व्यजनानि, विद्युत मीन्स बिजली के, व्यजनानि मीन्स पंखे, बिजली के पंखे थे, और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। तत्र मीन्स वहाँ, 10 मीन्स 10 यानी 10, 10 सेवक मीन्स नौकर, वहाँ 10 नौकर
निरंतरम मीन्स लगातार कार्य करते थे। वहाँ 10 नौकर लगातार कार्य करते थे। परमं कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु 2 मित्र थे, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ। परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता एक निर्धन कृषक दंपति थे। दंपति मतलब एक निर्धन किसान थे। उसके पिता, श्रीकंठ के पिता तो बहुत धनी व्यक्ति थे, समृद्ध थे, किंतु कृष्णमूर्ति के पिता एक निर्धन किसान थे। तस्य गृहम् आडंबरविहीनं साधारणञ्च आसीत्। तस्य मीन्स उसका घर आडंबर विहीन मतलब दिखावे से रहित। उसके घर में दिखावा नहीं था और साधारण था। उसके घर में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं थी जो साज सामान की, सजावट की हो, ऐसी नहीं थी। उसका घर एकदम सादा सिंपल था। ठीक है बेटा, बच्चों इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम आगे बढ़ते हैं। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः काले 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा मीन्स एक बार, श्री कृष्ण, तेन मीन्स उसके साथ प्रातः मीन्स सुबह 9 वादने 9 बजे, तस्य मीन्स उसके, गृहम् मीन्स घर, आगच्छत मीन्स आ गया। एक बार श्री कृष्ण उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर आ गया। किसके घर? तत्र कृष्ण मूर्ति मत श्री कृष्ण किसके घर आए? श्रीकंठ किसके घर? कृष्णमूर्ति के घर सुबह 9 बजे आ गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। तत्र मीन्स वहाँ कृष्णमूर्ति ने और चा मीन्स और उसके माता पिता ने स्व मीन्स अपनी, शक्त्या मीन्स शक्ति के अनुसार मतलब जैसी उनकी शक्ति थी, जैसी उनके घर में सुविधाएं थी उसके अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्यम मीन्स अतिथि सत्कार यानी स्वागत सत्कार अकुर्वन् मीन्स किया। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। ठीक है। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। एतत् मीन्स यह, दृष्ट्वा मीन्स देखकर, श्रीकंठ बोला। यह देखकर श्रीकंठ को रहा नहीं गया तो श्रीकंठ बोला। क्या बोला? मित्र, हे मित्र, क्वेश्चन मार्क वो आश्चर्यजनक चिन्ह लगा हुआ है इसलिए हम संबोधन चिन्ह, इसलिए हम कहेंगे हे मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टोस्मि। अहम मीन्स मैं, भवताम मीन्स होता हूँ, सत्कार मीन्स आपके स्वागत सत्कार से संतुष्ट हूँ बहुत। वो कहता है हे मित्र, मैं तुम्हारे स्वागत सत्कार से बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हुआ, बहुत मुझे अच्छा लगा है। आपका जो स्वागत सत्कार है उससे मुझे बहुत खुशी मिली। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। किंतु केवल इदमेव, केवल मुझे, मतलब केवल इस समय, मम मीन्स मुझे, एक बात का दुख है, एक चीज़ का दुख है। क्या दुख है? यत् तव गृहे, मतलब इस समय तुम्हारे, तो मीन्स तुम्हारे घर में, एक कोई भी, एक भी, भृत्य मीन्स नौकर। देखो सेवकः मीन्स भी नौकर होता है और
भृत्या मीन्स भी नौकर होता है, तो एक भी नौकर नहीं है। ठीक है बच्चों, आज हमने यहीं तक पढ़ा, अब हम कल यहाँ से आगे पढ़ेंगे। अभी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको समझना है तो शब्दार्थ भी देख लेना। धन्यवाद।